उस वचन के द्वारा आज आपके जीवन में परमेश्वर का आत्मा एंटर होगा। उस वचन के द्वारा आप आत्मिक बुद्धि को ग्रहण करोगे और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करोगे। आज का वचन जो परमेश्वर आपके लिए भेजेगा, उस वचन को सुनने के दौरान, उन प्रार्थनाओं को, उन घोषणाओं को सुनने के दौरान आज खुदावंद का आत्मा आपके जीवन में बड़ी रीति के साथ कार्य करेगा। अपने हाथों को उठाएं हर एक सन। मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक जो परमेश्वर के दासी के द्वारा लिखी जाती है, उसमें से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। आज का वचन जो आपके लिए है, अपने बल को धारण कर, जैसा कि बाइबल में लिखा है यशाया 52 उसकी पहली आयत में, हे सियोन जाग जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग परमेश्वर के पास या उसके दास के पास जाकर बार बार ये कहते हैं कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं सालों से बीमार हूँ, मैं बहुत ही कमज़ोर हो चुका हूँ, मैं सालों से कर्जों में हूँ, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, उनसे आज यहोवा परमेश्वर कहता है जाग और अपना बल धारण कर ले और अपने शोभायमान वस्त्रों को पहन ले। यानी हे मेरे प्रिय बेटे बेटी, अपना बल धारण कर, क्योंकि मैंने तेरे लिए सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया। परमेश्वर आपको बल धारण करने के लिए कहता है। इसका मतलब यह है आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी आशीषों को, चंगाई को लेना चाहते हो या नहीं। लेकिन आज मसीह लोग एक भिखारी की तरह परमेश्वर से बार बार मांगते हैं, हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, मुझे आशीषित कर, मेरा वीजा लगा दे, मेरे कर्जे को खत्म कर दे। जबकि परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसे इस्तेमाल करो। जिस तरह मरकुस 11 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह उसके लिए हो जाएगा। यानी आप जैसा बोलेंगे वैसा आपके लिए हो जाएगा। जब राजा हिजकिय्याह मरने पर था तो परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश कहला भेजा, जो तुझे करना है उसे जल्दी से कर, क्योंकि तू बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेगा। ये सुनते ही राजा हिजकिय्याह अगर चाहता तो यशायाह भविष्यवक्ता के पास ही रोता रहता या उस समय के किसी अच्छे से वैद्य के पास जाकर इलाज करवा सकता था, परंतु हिजकिय्याह ने किसी मनुष्य का सहारा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उसे अपने बल का मूल्य पता था। इसलिए उसने अपने बल को धारण किया और जो भी उसके जीवन में कमी थी उसने उसको दूर किया। तब परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। अगर आज आप अपने जीवन में पूरी तरह टूट चुके हो, निराश हो, तो आप भी अपने बल को धारण करो। यानी आप अपने आप को जांचो और अपने जीवन की हर कमी को जो वचन के खिलाफ ले जाती है उसे दूर करो और परमेश्वर के सम्मुख पूरे पश्चाताप के साथ जाओ। तब परमेश्वर आपको आपकी हर प्रार्थना का उत्तर देगा और शोभायमान वस्त्र पहनाएगा। आमीन। तू मेरा बल